Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। आज के इस लेक्चर में हमने पिछली वीडियो में किया था, आपको डायग्राम बताया था, एक्टिविटीज़ इन द सेल्फ, एक्टिविटीज़ इन द बॉडी एंड सेल्फ, दोनों एक्टिविटीज़ इन द बॉडी। ठीक है जी। तो आज मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। ठीक है जी। जो एक्टिविटीज़ इन द सेल्फ है वो क्या है, एक ह्यूमन के इनसाइड, ठीक है, पूरे दिन में उसके थ्रू आउट डे एंड नाइट उसके इनसाइड्स जो है वो टेक प्लेस करती है, उसके अंदर होती हैं। ठीक है जी। एंड यूजली पर्सन इज़ नॉट अवेयर ऑफ देम। ठीक है, जो पर्सन होता है उनके बारे में अवेयर नहीं होता, और वो तभी अवेयर होगा अगर वो उन चीज़ों को अटेंशन पे करेगा। ठीक है जी। इट कैन ऑल्सो भी ऑब्जर्व दैट दीज एक्टिविटीज़ अकर विदाउट कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो एक्टिविटीज़ होती है इसमें बॉडी का कोई रोल नहीं होता। ठीक है जी। जैसे कि थिंकिंग, स्पीकिंग, फीलिंग, एनालाइजिंग, इमेजिनिंग, ड्रीमिंग, बिलीविंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी क्या एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये सेल्फ की एक्टिविटीज़ हैं। जो सेल्फ होता है वो कॉन्शियस नेचर का होता है, और जो बॉडी होती है वो साइकोकेमिकल नेचर की होती है। द इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडी एंड आई इज़ द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो बॉडी और आई के बीच की जो इंटरेक्शन होती है उसको हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना बोल देते हैं। सो हमने क्या है, इसमें दो कैटेगरीज पर मेन फोकस किया जाता है। ठीक है जी। सेल्फ में नेमली उसका नेम है पावर एंड एक्टिविटीज़। तो इन दोनों कैटेगरीज पर फोकस किया जाता है। पावर का मीन्स होता है बेसिक कैपेसिटी। ठीक है, सेल्फ की बेसिक कैपेसिटी, जैसे कि थिंकिंग, थॉट्स, हमारा अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ आर इमेजिनिंग, एनालाइजिंग एंड सिलेक्टिंग। ठीक है जी। इसमें क्या है, एक्टिविटीज़ में आ जाएगा इमेजिन करना, एनालाइज करना एंड सेलेक्ट करना। एनालाइज का मतलब होता है कि किसी इमेज को डिफरेंट पार्ट्स में है उसको डिवाइड कर देना। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग का मतलब होता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है हैप्पीनेस की, उसको फुलफिल करना अपनी डिज़ायर्स को। ठीक है जी। द एक्टिविटी ऑफ सिलेक्टिंग इज़ द बेसिक लेवल। ठीक है जी। जो एक्टिविटी ऑफ सिलेक्टिंग होता है वो बेसिक लेवल होता है सेल्फ एंड बॉडी की इंट्रैक्शंस के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है जी। ठीक है, पहले क्या है, हमने डिज़ायर की कि हमें हर कोई रिस्पेक्ट करे, इसलिए क्योंकि मेरे पास क्या है, बिग हाउस है। ठीक है, उस बेसिस पर क्या है, मेरी हर कोई रिस्पेक्ट करे। तो ये क्या है, इमेजिनेशन की फॉर्म है कि मैंने ये नीड है मेरी, मैं इसको फुलफिलमेंट कराना चाहती हूँ थ्रू हाउस। ठीक है जी। जब इस डिज़ायर के ऊपर, ठीक है जी, मैंने अब क्या है, हम क्या है वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं हाउस की डिटेल्स पर, कि हाउस के रूम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ़ हाउस क्या, ठीक है, रूम्स क्या होंगे, स्टोरीज़ कितनी होंगी, हम किस फ्लोर पर स्टे करेंगे। ठीक है जी। तो ये इमेज ऑफ वांटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम द हाउस। ठीक है जी। इमेज जो है उसको हमने स्प्लिट कर दिया बहुत सारे पार्ट्स में, इसको हम एनालाइजिंग बोलेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, जब हमने डिटेल्स पर काम कर लिया, अब हम क्या चूज़ करेंगे, साइज़ चूज़ करेंगे, कलर चूज़ करेंगे। ठीक है, रूम्स के लिए, तो इसको हम बोल देंगे सिलेक्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेकंड जो है वो है एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग विद द सेल्फ आई एंड द बॉडी। ठीक है जी। ये एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे अंदर होती हैं। ठीक है जी, जिसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, बॉडी भी और आई भी। ठीक है, जो आई होती है उसने डिसीजन लेना है, उसने सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। और बॉडी जो है उसने यही डिसीजन जो है, यही जो सिलेक्शन की है उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है जी। जैसे कि ईटिंग, टॉकिंग, सीइंग, वॉकिंग, लिसनिंग एंड, ठीक है जी, सिंग। तो इसकी एक एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है जी। मान लीजिए आप एग्जांपल लेते हैं ईटिंग की। ठीक है जी। ईटिंग में क्या है कि जो आई होती है उसने डिसाइड किया कि मैंने कौन सा फूड खाना है। ठीक है जी, कौन सा फूड मैंने खाना है। तो आई ने क्या किया, मेक चॉइस, आई ने चॉइस मेक की। तो बॉडी, इसमें बॉडी क्या क्या करना है, बॉडी जो हम क्या है, अपने हैंड यूज़ करेंगे उसको अपने माउथ तक लेके जाने के लिए, फिर उसको चबाने के लिए हम अपने दांत का यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें एक्टिविटी में दोनों इन्वॉल्व थे, आई भी इन्वॉल्व थी और हमारी बॉडी भी इन्वॉल्व थी। जैसे देख कि आई ने डिसीजन लिया कि मैंने ये वाला फूड खाना है, और बॉडी ने क्या, हैंड्स ने क्या है, वही फूड को अपने माउथ में लेकर गया। ठीक है जी। तो इसमें आई एंड बॉडी दोनों इन्वॉल्व थे।
नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़ इन द बॉडी बट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ आई। ठीक है जी, ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर हैपन्स होती हैं, बट उसमें क्या है, आई का अप्रूवल होना ज़रूरी है, बट उसमें आई की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, पर अप्रूवल ज़रूर होता है आई का। ठीक है जी, जैसे कि ब्लड फ्लो, नरिशमेंट, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेस्टिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ assuming, knowing, fulfilling and recognizing in eye, recognition and fulfilling in body। ठीक है जी, पहले हम करते हैं एक्टिविटी जो हम recognition and fulfilling बॉडी में recognize and fulfillment करने से रिलेटेड है। ठीक है जी, ये हमें पता है कि बॉडी में हार्ट बीट, ब्रीथिंग या डाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर होती है। ठीक है जी, इन एक्टिविटीज़ में क्या है कि हमें recognition फुलफिलमेंट करना है इन चीज़ों को। ठीक है जी, जैसे टू मटेरियल बॉडी जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो वो उसको हम रिकॉग्नाइजेशन एंड फुलफिलमेंट बोल देते हैं, कि उनके जो वो रिलेशन जो शेयर करते हैं उसको हम रिकॉग्नाइजेशन एंड फुलफिलमेंट बोल देते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज रिलेटेड टू अज्यूमिंग, नोइंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग इन द सेल्फ। ठीक है जी, talking about self, which is sentiment or conscious entity, it is observed that along with the recognize। ठीक है जी, जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो हमें ये ऑब्जर्व करते हैं कि रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग के साथ साथ जो सेल्फ की एक्टिविटीज़ हैं उसमें नोइंग एंड अज्यूमिंग भी प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी अज्यूम। ठीक है जी, क्या एक जो ह्यूमन है उनकी मेन वो क्या है, उनके अजम्पशंस क्रिएट करना, मेन उनका ट्रेट, उनकी फीचर यही होती है कि उन्होंने क्या है, अज्यूम कर लेना, चीज़ों को अजम्पशन कर लेना। ठीक है जी, इस पॉइंट पर हम कभी कभी जैसे ये कहते हैं, आई अज्यूम्ड इट इज़ टू बी ट्री बट आई वॉज रॉन्ग। मैंने ये अज्यूम्ड किया था कि ये चीज़ सही है बट मैं गलत थी। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने स्नेक को देखा और उसने अज्यूम कर लिया कि ये रोप है। ठीक है जी, ये क्या है, रस्सी है। तो जो वो रिस्पॉन्स करेगा वो डिफरेंट मैनर में रिस्पॉन्स करेगा, तो उसको हम रिकॉग्नाइजेशन एंड फुलफिलमेंट बोल देंगे। बट अगर ठीक है जी, बट अगर उसने कंसीडर कर लिया उसको स्नेक ही, तो वो क्या होगी, हमारी अज्यूमिंग होगी कि हमने मान लिया। ठीक है जी, वो सब चीज़ हमने मान ली। ठीक है, नेक्स्ट इज बी रिकॉग्नाइज। ठीक है, हम पूरे डे में क्या है, डेली बेसिस पर हम बहुत सारी चीज़ें जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स, वाटर, फ्रेंड्स। ठीक है जी, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं रिकॉग्नाइज हैं, हमने उन चीज़ों को पहचानते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इज वी फुलफिल वंस वाटर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है जी, वंस वाटर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय अस देन वी ड्रिंक। ठीक है, जब हम देख लीजिए कि हमारे सामने पानी का गिलास पड़ा है, हमने उसको पहचान लिया, पहचानने के बाद हम क्या करेंगे, हमें जो प्यास लगी थी उसको पानी पीकर बुझा लेंगे, तो हमने क्या, अपनी नीड जो है वो फुलफिल कर ली। ऐसे ही अगर हम अपनी, मैंने आपको पिछले रिकॉग्नाइज में फ्रेंड के बारे में बताया था ना, अगर हम एक फ्रेंड को मिलते हैं, हम वी ग्रीट अ फ्रेंड। ठीक है जी, अगर हम अपने फ्रेंड को मिल लेते हैं तो ठीक है, हमें पता है ये हमारा फ्रेंड है, तो हम क्या कर लेंगे, उसको मिल लेंगे, उसको ग्रीट कर लेंगे। ठीक है जी, उसको पहचान कर हम उसको ग्रीट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि एक डॉग इंजर्ड हुआ है, ठीक है जी, हमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये इंजर्ड है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसकी हेल्प कर लेनी। ठीक है जी, हेल्प कर लेनी, इसको हम फुलफिलिंग और निर्वाह करना भी बोलते हैं। ठीक है जी, सो इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर कैसे बोलेंगे, पहले अज्यूम करेंगे, फिर उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर उस चीज़ को फुलफिल कर लेंगे। ठीक है जी, इन सारी एक्टिविटीज़ के अलावा एक नोइंग भी प्रेजेंट होती है इंडिविजुअल में, जिसके बारे में इंडिविजुअल प्रॉपर अवेयर नहीं होते और प्रॉपरली उसको डिस्कवर्ड नहीं करते। इसका मतलब है कि पीपल को क्या है, एक राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने लाइफ के हर लेवल पर। ठीक है जी, तो नोइंग से क्या होगा, नोइंग लीड्स टू अज्यूमिंग, अज्यूमिंग लीड्स टू रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग लीड्स टू फुलफिलिंग। ये आप डायग्राम देख लेना, आप इसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ नहीं समझ आया, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।